हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो इन टुडेज़ वीडियो आई थॉट कि मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस एंड सम मिसकॉन्सेप्शंस और क्या ऑफ़र्स एक न्यू यूट्यूबर को या इस प्लेटफॉर्म पे आने वालों को मिल सकती हैं और क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया के पर्क्स भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो और आप फेस कर सकते हो, क्योंकि मेरे बड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो कि मेरे लिए बहुत न्यू भी हैं और होपफुली जो भी न्यू कंटेंट क्रिएटर होंगे वो इन सारी स्टेजेस से और इन एक्सपीरियंस से गुजरते होंगे। सो आई रियली वांट कि मैं आपसे बिल्कुल एक अनफिल्टर्ड सॉर्ट ऑफ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और बताऊं कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस थे और क्या क्या चीज़ें मैं फ़ेस कर रही हूं या न्यू कंटेंट क्रिएटर क्या फ़ेस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपका ये जो डिजिटल मीडियम्स हैं दीज आर ओनली द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। स्पेशली यूट्यूब के बारे में ये बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों का ये मिसकंसेप्शन ही मैं कहूँगी कि वो ये सोचते हैं कि दिस इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। इंस्टाग्राम को भी वो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे जाएंगे, एंटरटेनमेंट ब्लॉगर्स हैं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ैशन ब्लॉगर्स हैं। मोस्टली इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें वी हैव फैशन ब्लॉगर्स जो सिर्फ फैशन कर रहे हैं और मेकअप कर रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं और फैशन रिलेटेड उनका कंटेंट इज़ अराउंड फैशन। सो क्योंकि वो बहुत मेजॉरिटी है सो उसको रिलेट कर लिया गया है कि होता ही सिर्फ ये है। नो, इट्स जस्ट वन पार्ट, और मैं तो बल्कि कहूँगी ये एक स्मॉल पार्ट है। सिमिलरली एंटरटेनमेंट, बहुत ज़्यादा हम यूट्यूब पे फ़नी कंटेंट भी देख रहे हैं। देयर आर ड्रामा चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स। सो दिस इज़ नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट और मेकअप। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। पर्सनली यूट्यूब खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया और उनकी जितनी भी अर्निंग है थ्रू गूगल एडसेंस वो कंटेंट क्रिएटर उन्हें प्रोवाइड कर रही हैं। कंटेंट क्रिएटर एक बंदा होता है, वो काम करता है, एडिट करता है, कंटेंट बनाता है, उसको पोस्ट करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टाइटल, एसईओ, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, फिर उसकी मार्केटिंग करना, उसकी वजह से वो व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। सो कंटेंट क्रिएटर्स आर द वन जो यूट्यूब को अर्न करके दे रही हैं। यूट्यूब इज़ नॉट गिविंग समथिंग टू कंटेंट क्रिएटर। अच्छा, अब आपको एक और मिसकंसेप्शन ये है फर्स्टली कि ये कोई जो है ना एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है। मैं पर्सनली जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही थी मैं जो भी कंटेंट मैं सर्च करती थी तो मुझे नेबर कंट्रीज़ के या फॉरेनर्स के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती थी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जब मैं कोई कंटेंट सर्च करती थी। और एंड आई रियली विश कि हमारे कंट्री के लोग भी इन प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोस शेयर करें, अपना कंटेंट शेयर करें, अपनी नॉलेज शेयर करें। वी हैव अमेजिंग प्रोफेशनल्स और वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कमिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म क्योंकि दीज प्लेटफॉर्म आर स्टिल अंडररेटेड, या उनके मिसकंसेप्शंस हैं कि नहीं ये प्लेटफॉर्म से हम कुछ खास अर्न नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, या फिर जो है ना दीज आर ओनली फॉर फैशन एंड एंटरटेनमेंट। सो हमें ये एक तो फर्स्टली तो हमें ये मिसकंसेप्शन ख़त्म करना है प्रोफेशनल्स का। एंड आई विश कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन की वीडियोस और ज़्यादा हों, और वो सारे प्रोफेशनल्स अगर वो फुल टाइम नहीं भी करते, दे आर बिजी इन देयर बिजनेसेस या जॉब्स, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसको एज अ फुल टाइम करियर लें, तो दे कैन अडॉप्ट इट एज अ पैसिव इनकम और पार्ट टाइम करियर। और मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस पेंडेमिक में मैं दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट कर रही थी, फ्रीलांसिंग कर रही थी। सो आई ऑलवेज़ वांट कि मैं जॉब भी आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है, या आप अगर फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं सो इन द एंड आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आपने सिर्फ उसका एक सर्टेन लिमिट तक जो है आपका उसका एक मॉनेटरी बेनिफिट होगा और उसके बाद आपकी उस पर कोई ऑनरशिप नहीं है, या आप उससे इन द लॉन्गर रन वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपने उसको बनाया और आपने उसको सेल कर दिया। अगेन फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके बहुत अर्न कर सकते हो, और मैं अपनी कमिंग वीडियोस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की इम्पोर्टेंस शेयर करूँगी कि ये इन टर्म्स ऑफ इनकम कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरह लोग इस पे स्विच करें और
कमिंग ईयर्स में इसका क्या फ्यूचर है। सो वो सारी चीज़ें तो मैं आपको डिटेल में एक अलग से वीडियो में शेयर करूँगी। दिस वीडियो इज़ अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड मिसकंसेप्शंस, स्पेशली जो न्यू यूट्यूबर्स हैं और प्लस हमारी ऑडियंस के जो मिसकंसेप्शंस हैं। अच्छा, अब हम उनको यूट्यूब को कंटेंट बना के क्रिएट करके पोस्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू यूट्यूब पे गूगल एडसेंस के थ्रू एड्स आ रही हैं और यूट्यूब सर्टन पोर्शन ऑफ दैट एड वो अपने पास रखते हैं और उसमें से सर्टन जो अमाउंट होती है वो कंटेंट क्रिएटर्स को दे रही हैं। सो एक ये मिसकंसेप्शन के सब्सक्राइबर और व्यूअर्स से ही डायरेक्टली हमें पेमेंट मिल रही है। सो दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स आपको हेल्प करती हैं कि आपके पास किस टाइप की ऐड आए। जिसके ऑब्वियसली कम होंगे तो उसके पास लो पेड एड्स आएंगी, जिसके ज़्यादा होंगे उसके पास और ज़्यादा वाली पेड वाली एड्स आएंगी, और जिसके पास हाई होंगे, मिलियंस में होंगे, तो उनके पास वो वाली एड कैटेगरीज आएंगी। सो यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर्स की बेस पे आपकी एड्स को डिवाइड कर रहा होता है और ऑब्वियसली जो हाई पेड होते हैं या जिनके ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं उनको वो वाली एड्स मिलती हैं। सो दिस इज़ हाउ होल प्लेटफॉर्म वर्क्स। सेकेंडली, आपके ये जो स्टार्टिंग में आपको जो है ना एक बड़ी सारी ऑफ़र्स मिल रही होती हैं यूट्यूब पे। लाइक आपको कोलैबोरेशंस के लिए लोग कोलैबोरेट कर रहे होते हैं और आप जब सर्टेन आप एक ग्रोथ लेवल पे पहुंच जाते हो फिर आपको पीयर्स रिसीव होते हैं। इंस्टाग्राम पे बेसिकली आपको बिजनेस को आपकी ज़रूरत होती है, सो वहाँ से आप अर्न कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज़ कि आप किसी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर दो, शाउट आउट्स दे दो, सो उनके थ्रू भी आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हो या आपके बेनिफिट्स हो रहे होते हैं। प्लस जो है ना आप स्टार्टिंग में ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको बल्कि स्टार्टिंग नहीं, आपको हर स्टेज पे ही ना डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर अप्रोचिंग यू। यू हैव टू बी कॉन्शियस एंड केयरफुल इन मेकिंग चॉइसेस कि आपने कौन सी चीज़ों को अकोमोडेट करना है, किन चीज़ों पे आपने फ़िल्टर्स लगाने हैं, किसको आपने इग्नोर करना है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट थिंग इज़, अलार्मिंग थिंग इज़ कि अगर आपको न्यू कंटेंट क्रिएटर्स को कोई ऑफर्स करता है और विदाउट एनी बेनिफिट करता है, वो आपको जानता नहीं है, ही और शी इज़ टॉकिंग टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और वो आपको कहता है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी जगह की एक्सेस नहीं है और आपका वहाँ बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है। सो आपको कोई आउट ऑफ द वे जाके कहे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्मी बैकग्राउंड से, और वो कहे कि मैं आपको आर्मी एरिया की इस जगह की एक्सेस ले देता हूँ। या फिर मैं आपको इस पॉलिटिशियन तक कोई एक्सेस ले देता हूँ, या आपको मैं इस बिल्डिंग के अंदर एंटर करवा सकता हूँ, या कुछ भी। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट अगर आपको कोई फ्री में कुछ भी ऐसी चीज़ जो वो रियलाइज़ कर रहा है कि आपको आप उसमें आके आप उन्हें आप फंस जाओगे, या आप उन ऑफर्स पे आप थिंक करोगे, या आप उसकी वजह से उनसे बात करोगे, सो आपको डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस तो कोई दे सकता है। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने किस तरह फ़िल्टर्स लगाने हैं। मुझे भी काफ़ी सारी कोलैबोरेशंस की भी ऑफ़र्स आई और मुझे आई एम नॉट प्राउड ऑफ एनीथिंग, क्योंकि अभी तक मुझे कोई सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे पता है कि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, तो अगर मुझे कोई बड़ी ऑफ़र आएगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगी। मैं उसके ऊपर सोचूंगी कि अगर ये ऑफ़र आ रही है, ऑब्वियसली क्योंकि बिजनेसेस ऐसे ही वर्क करते हैं, आप बड़े यूट्यूबर या बड़े इंस्टाग्राम पेज पे ही अपनी ऑफ़र्स लेके जाओगे। अगर आपको कोई बड़ी ऑफ़र किसी कम सब्सक्राइबर वाले को आ रही है, सो ही और शी नीड्स टू थिंक कि इनका क्या बेनिफिट है, ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं। सो फर्स्टली तो आप थैंकफुल भी हो सकते हो, समटाइम्स सीरियस भी आ सकती है, बट रियलिस्टिकली आपका कोई जैकपॉट नहीं लगता, आपको कोई बड़ी ऑफ़र्स नहीं आती, और आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड से ही ग्रो करना है, सीखना है, मिस्टेक्स करनी है, लर्न करना है, और अपनी फील्ड के आप मेंटर्स देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। एज़ कासिम अली शाह सेड के बच्चों को छोटी गलती करने दें, क्योंकि फिर वो उसके बाद वरना फिर वो या तो एकदम बड़ी गलती करेंगे और जो छोटी करेंगे वो बड़ी से बच जाएंगे। तो अपने बच्चों को करने दें वो छोटी मिस्टेक्स। सिमिलरली आपने
जो न्यू यूट्यूबर या न्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने स्मॉल मिस्टेक्स करनी है, लाइक आपको एंगल्स का नहीं पता, आपको कैमरे में देखने का इतना समटाइम्स नहीं पता चल रहा, या आपकी वॉइस क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या आपकी एडिटिंग में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, SEO आप प्रॉपर नहीं कर रहे, थंबनेल आप प्रॉपर नहीं बना रहे, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग आप प्रॉपर नहीं कर रहे, तो वो आपने चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव होते हो, कंटेंट वाइज आप बहुत इम्प्रूव होते हो। और सेकेंडली जो है ना वो आपने एक फेज से गुजर के लर्न करना है। सो अगर आप और आपकी ग्रोथ जो है ना, नेचुरल जो ग्रोथ है वो स्लो एंड स्टेडी है। यूट्यूब इज़ लाइक एनी अदर मीडियम कि आपने इसमें स्लोली ही ग्रो करना है। इसमें कोई जैकपॉट नहीं है, कोई रैपिड ग्रोथ के कोई सिस्टम नहीं है। जैसे आप बिज़नेस, कोई भी अगर आप बिज़नेस देखें ना, आप स्टार्ट करते हैं बहुत स्मॉल लेवल पे करते हैं, उसका इनिशियली उसका बहुत स्लो रिस्पॉन्स होता है और फिर आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ही वो ग्रो करता है। सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, यूट्यूब इज़ लाइक एनी अदर बिजनेस, एनी अदर प्लेटफॉर्म। सो आपने इसमें रैपिड ग्रोथ आप सोचे ही मत के होगी, टाइम लगेगा, पेशेंस से काम लें, कंटेंट पे फोकस करें। और कुछ लोग कहते हैं लड़की होने की वजह से इसके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि एस्थेटिकली इसकी जो प्रेजेंटेशन है या मेकअप की वजह से या प्यारा लगने की वजह से, दिस कैन बी वन ऑफ रीजंस। कुछ लोग उसको भी देखना चाहते हैं। और ऑनेस्टली आप खुद भी अगर अपने आप को देखें तो आप वो ऐड या वो प्रोडक्ट देखेंगे जो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल हो और स्क्रीन पे अच्छा प्रेजेंट हुआ हुआ हो। उसकी जो भी ऐड है, या फॉर एग्जांपल कोई TVC है, तो उन्होंने जितने अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट किया हुआ होगा, जितनी उनके अच्छे कैमराज होंगे, टीम होगी, कॉन्सेप्ट होगा, प्रेजेंटेशन होगी, ऑडियो वीडियो क्वालिटी होगी, सो उन चीज़ों पे आप जज कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हैं तो आपको एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगना और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होना इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये इस 5 to 10% आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंस जो होती है ना वो आपकी कंटेंट की है। व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग, क्या चीज़ आप दिखा रहे हो, वो क्या वैल्यू किसी की लाइफ में लेके आ रही है, उससे क्या कोई लर्न कर रहा है, दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो फोकस ऑन योर कंटेंट, क्योंकि एक सर्टन लेवल तक तो आप इस एस्थेटिक और ब्यूटी और इन चीज़ों से, फैशन से पहुंच सकते हैं। अगर आपका मेन फैशन कंटेंट नहीं है, नो ऑफेंस टू फैशन कंटेंट जो भी क्रिएटर्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा उन्हें फॉलो करती हूँ और अडोर करती हूँ एंड अप्रिशिएट भी करती हूँ। बट अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है या ओरिजिनल नहीं है और कॉपीड है और आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो, या आप उसको दिल से अडोर नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ यूट्यूब और फॉर द सेक ऑफ वीडियो कर रहे हो, तो आपकी जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो आपकी यूट्यूब पे एम्पलीफाई होके जा रही होती हैं। सो अगर आप डरे हुए हो, स्केयर्ड हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, या हैप्पी मूड में हो, सैड मूड में हो, जो भी हो, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं ना, मोर देन योर वर्ड्स, वो जो है ना आपकी स्क्रीन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। सो मैं तो ये इस ओरिजिनल होने पे और ट्रूथफुल होने पे, कि आप जितना सच बोलेंगे, जितना अपने चीज़ को आप करते हैं प्रैक्टिस, उतना ही शो करेंगे, तो वो मैसेज जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आइदर देन आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ नहीं कर रहे और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया आप उसको दिखा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ योर कंटेंट। फिर उसके बाद हमारे पास एक मिसकंसेप्शन ये आ जाता है कि लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ों से, पर्सनली मैं भी लर्न कर रही हूँ, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ एक्सपीरियंस करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को देखें, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं, वो इस लेवल पे क्या क्या प्रैक्टिसेस को उन्होंने अडॉप्ट किया और वो पहुँचे। आप किसी भी फील्ड में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, मेडिकल में हैं, या किसी भी फील्ड में आप अपने एक्सपर्ट्स को देखें और आप उनको अपना मेंटोर बनाएं और उनसे लर्न करें। और जो भी लर्न करके अगर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके उसको रीशेयर करें, डोंट फॉरगेट टू गिव द क्रेडिट, और आप उनको अप्रिशिएट करें, उन्हें क्रेडिट दें, मेंशन करें, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करें कि हमने इनसे सीखा था और हम इनको अब पुट ऑन कर रहे हैं। सो कासिम अली शाह की अगेन मैं कोट करूँगी कि उनकी मुझे एक वीडियो में बात याद आई है कि ही सेड के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी तो आप किसी टीचर के थ्रू पढ़ते हो ना, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है
किताब आपको सब कुछ बता रही है, बट स्टिल यू नीड अ मेंटोर एंड अ टीचर जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाएगा। इसी तरह जो सेल्फ ग्रूमिंग है, वो अपने बारे में बता रहा था कि मैं सेल्फ ग्रूमिंग में जिन लोगों से सीखता हूँ या जिन बुक से पढ़ता हूँ, मैं उनको उनका क्रेडिट देता हूँ। मैं मेंशन करता हूँ कि मैंने फलां बुक की ये पैसेज पढ़ा था और मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। एट द सेम टाइम ही सेड कि मेरे फेलो क्रिएटर्स हैं जो वो पढ़ते वहीं से ही हैं, बट दे विल प्रेजेंट कि ये हमारा कंटेंट है, ये बात हमने सोची है, हमने बताई है, हमारी वाह वाह हो जाए। सो मुझे लगता है कि क्रेडिट्स देने से, अप्रिशिएट करने से स्टिल पीपल विल लिसन यू। अगर किसी ने आपको सुनना है ना, आप क्रेडिट दे के कॉपी भी कर रहे हो तो दे विल लिसन कि आपने ये यहाँ से कोट किया और यहाँ से सुन के ये बताया है। सो ट्राई टू गिव क्रेडिट्स, ट्राई टू अप्रिशिएट पीपल और अपने मेंटोर्स बनाएं, उनकी गलतियों से सीखें और क्रेडिट्स दें, सीख के करें और अपने एक्सपीरियंसेस आप ज़्यादा जल्दी रैपिड ग्रो करेंगे रेदर देन आप अपने पे रिलाई करके और अपना कंटेंट बना के और विदाउट एनी रिसर्च एंड विदाउट सीइंग मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे अदर बिजनेस में आप देखते हैं कि आपके सर्टन कंपेटिटर्स हैं, वो क्या प्राइस रेंज रख रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। सिमिलरली आप यूट्यूब में भी अपने आपकी जो सर्टन कंटेंट की टाइप है उससे रिलेटेड आप देखें और लर्न करें और उनके एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करें। सो दिस इज़ इट। यही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और एक और चीज़ कि आपको ऑफ़र्स को बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है। मॉनेटरी बेसिस पे जो आपको ऑफ़र्स कर रहे हैं दे आर वेल एंड गुड, वो अपना मकसद जो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि वी वांट दिस एंड वी वांट दैट फ्रॉम यू। सो मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर आपको कोई मॉनेटरी किसी को बेनिफिट चाहिए या किसी को प्रमोशन चाहिए, सो वो आपसे क्लियर कट कहे कि मुझे ये बेनिफिट चाहिए, आप ये करें, मैं ये करूँगा। सो दिस इज़ टोटली बिजनेस। लेकिन अगर आपको कोई फ्री में ऑफर्स करे, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू क्रिएटर्स कि आप कभी भी किसी फ्री ऑफर्स पे या आपको कोई अगर कोई लालच देता है या कोलैबोरेशंस करता है, सो आपको एक तो आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो कि आपको पता हो कि ये हमारे हमसे क्या चाह रहा है या हमारी फ्री हेल्प क्यों कर रहा है। सर एक तो आपको होता है ना कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको सर्टेन लेवल तक सपोर्ट भी करते हैं। बट एक अननोन पर्सन जिससे आप कभी मिले नहीं हो एंड ही और शी इज़ टॉकिंग टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड ही नोज़ यू या शी नोज़ यू थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म, तो वो आपकी फ्री में क्यों हेल्प करेगा? आपको कोई ट्रिप, कोई डिनर, कोई फ्री सर्विसेज क्यों देगा? मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, लाइक LJ डिज़ाइंस मेरा जो ब्रांड है उससे रिलेटेड, कि हम आपको वेबसाइट बना देते हैं, हम आपसे ये चार्ज करेंगे। फिर उन्होंने अपनी डिफरेंट मार्केटिंग की, वेबसाइट से ये होगा, यूँ होगा। सो डिफरेंट उनके वेज थे, मुझे उन्होंने कन्विंस किया, मुझे कुछ ऑफर्स अच्छी भी लगी और इन फ्यूचर मैं उनसे मे बी कांटेक्ट भी करूं कि मुझे ये सर्टन ऑप्शंस पे मैं काम भी करूंगी ऑब्वियसली। बट अगर आपको वही चीज़ कोई फ्री में ऑफ़र कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल और डोंट गो फॉर फ्री ऑफर्स। और फ्री ऑफर्स ये नहीं कि आप उसे सर्विसेज फ्री ना दें, आप कर सकते हो, आप दे सकते हो। बट अगर आपको कोई कह रहा है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं और ख़ुद से ऑफ़र करके कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 बी केयरफुल। सारे न्यू कंटेंट क्रिएटर, और आप निगोशिएट तो कर लेते हो, लाइक स्टार्टिंग में आपको बहुत कम स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल ऑफर्स आती हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नो मैटर आपको कितनी बिग और स्मॉल ऑफर आ रही है या कोलैबोरेशन, फ्री कोलैबोरेशंस आ रही हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो ओवर स्मार्ट वाले लोग हैं, आपको अपनी अपब्रिंगिंग से, एक्सपीरियंस से, दूसरों के एक्सपीरियंस से ये लर्न करना चाहिए कि हाउ टू डील। बहुत सारी यंग क्रिएटर्स हमारी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं और वो इन लोगों से एक्सप्लॉइट भी होती हैं। सो दिस इज़ माई मैसेज। मैं चाहती थी कि मैं सारों के साथ ये शेयर करूं और जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, वो भी शेयर करूँ। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरी ऑडियंस बड़ी अवेयर है ऑलरेडी। और ये जो सारी मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बात की है, ये मैंने जर्नली सोसाइटी का
मिसकॉन्सेप्शन और परसेप्शंस पे बात की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ऑडियंस या माई एक्सपीरियंसेस। मैं ये एक बहुत जर्नल सी बात कर रही हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, दूसरों के साथ हो रही है, या मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं वो मुझसे अपने शेयर करते हैं एक्सपीरियंस, और वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। सो आप उन्हीं से ही सीख रहे होते हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आना चाह रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा कि डूज एंड डोंट्स उनकी लाइफ में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किए, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उन्हें किस टाइप की ऑफ़र्स मिली, या उनके क्या क्या एक्सपीरियंस थे जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको पता है, आप कुछ भी न्यू स्टार्ट करते हैं तो जर्नी में आपके बहुत मल्टीपल एक्सपीरियंस होते हैं। ऑल्सो ये प्लेटफॉर्म कितना सीरियस है, और काफ़ी लोगों को आई होप कि इसको पैसिव इनकम के तौर पे सोचना, नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने आप को बिल्ड करें और इसको सीरियस, इसका इनकम वाइज, बिजनेस वाइज इसके बारे में सोचें। सो दिस इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, people are putting their efforts, their time, their investment, this is very serious. So that's it for today। मैं यही शेयर करना चाहती थी। आई होप कि मेरा मैसेज आप तक ट्रांसफ़र हुआ हो, और आप अगर इसमें कुछ भी वैल्यूएबल ऐड करना चाहें, मैं हर कमेंट, ऑलमोस्ट हर कमेंट को पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ जो उनमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। सो डू शेयर योर फीडबैक। दिस इज़ इट, signing off, and do subscribe and like to my channel. Allah Hafiz.